हेलो एंड वेलकम टू वर्दी ऑफ वर्दी। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, लास्ट चैप्टर है मिडिवल इंडिया का। इसके बाद हम लोग मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करेंगे। 1857 वाला सिस्टम जो है ना, पूरा रेबेलियन वाला, मंगल पांडे वगैरह, वो सब पढ़ेंगे अच्छे से। लास्ट टॉपिक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। द मसोलियम ऑफ तैमूर इज एट समरकंद में है। द मुगल्स एंड देयर एम्पायर, तो अब हम मुगल और उनका जो साम्राज्य था उसके बारे में पढ़ेंगे। मुगल डिराइव्ड फ्रॉम, जो मुगल वर्ड है वो डिराइव होता है मंगोल वर्ड से। ठीक है, दे रेफर देमसेल्व्स एज तिमुरिड्स, डिसेंडेंट्स ऑफ टर्किश रिबल तिमूर। फर्स्ट मुगल रूलर आप सबको पता है बाबर था। इट हैज द रिलेशनशिप ऑफ चेंगिस खान फ्रॉम हिज मदर साइड। रुडियार्ड किपलिंग्स की बुक है जंगल बुक। ठीक है, ये एग्जाम में एक बार आ रखा है। मोगली इसी बुक से आया है। इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मुगल ऑल्सो, है ना। तो ये रुडियार्ड किपलिंग वाली आप सबको पता ही है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार हो सकता है कि ध्यान से ना रहे, आपके ध्यान में ना रहे, तो इन्हीं ने बुक लिखी है। द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इज जहीरुद्दीन बाबर। आप सबने इनका सुना होगा, क्या हुआ सब कुछ हार गए, अभी क्या हुआ जंगे मैदान हार गए वाला। बहुत तगड़ा और बहुत सीखने लायक चीज़ है उससे, है ना। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप कोई भी गूगल कर सकते हैं कि इनकी वो जो क्या फेमस लाइन्स है। established at Kabul, then pushed further to the Indian subcontinent। है ना, मुगल एम्पायर को स्टार्ट बाबर ने किया था और वहाँ स्टार्ट सबसे पहले किया था काबुल पे। धीरे धीरे ये लोग अपने, मतलब बाबर इस साइड आ गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वॉर करते करते। नसीरुद्दीन हुमायूं वॉज द सक्सेसर ऑफ बाबर। ही एक्सपेंडेड, अच्छा, नसीरुद्दीन हुमायूं की वाइफ कौन थी? नदीरा। ये देखिए ब्रैकेट्स वाले पिक्चर वाले में आया था, तो हो सकता है आपके एग्जाम में आए। So Nasiruddin Humayun expanded frontiers but lost to Sher Khan's succession. It took refuge in Iran. उसके बाद आया जलालुद्दीन अकबर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुगल एम्परर्स। ऐसा बोला जाता है कि जलालुद्दीन अकबर सबसे अच्छा और सबसे ग्रेट था मुगल एम्परर्स में। ही एक्सपेंडेड एंड कंसोलिडेटेड एम्पायर। इसने लड़ाई करी जगह जगह जाके, मतलब युद्ध बुद्ध किया और जो जगह थी उनको कंसोलिडेट, जोड़ने लगा अपने एरिया में। इट वॉज लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रिचेस्ट किंगडम ऑफ हिज टाइम। His three successful successors, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। ये आपका यूके ट्रिपल एससी में आया था। 1857 में लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर ओवरथ्रोन बाई ब्रिटिश। अब ये कैसे हुआ हम लोग मॉडर्न इंडिया के फर्स्ट अगली बार पढ़ेंगे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। अकबरनामा, अकबर के बारे में लिखिए पर्शियन लैंग्वेज में अबू फजल ने। शाहजहांनामा लिखिए शाहजहां के बारे में। को आलमगीर का टाइटल जो है औरंगजेब को दिया गया है। टर्किश टू पर्शियन, मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन इन पर्शियन। जो मुगल कोर्ट के बारे में लिखा रहता था ना, कि ऐसा रहता था, दिनचर्या वगैरह ये थी, यहाँ ये था, किताब घर यहाँ था, ये घराना चलता था, ये खाना खाते थे, ये पीते थे, घूमते थे, जो भी चीज़ लिखी रहती है पर्शियन में लिखी रहती थी पहले। अंडर सुल्तान ऑफ दिल्ली इट फ्लरिश्ड एज लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। मुगल्स वर चकताई टर्क्स बाई ओरिजिन। टर्किश वॉज देयर मदर टंग। मुगल्स की मदर टंग थी टर्किश। और ये ब्रैकेट में अगेन वो डब्बे सीरीज से भी ट्रेस्ड, यानी कि चगताई टर्क्स वर ट्रेस्ड डिसेंडेंट फ्रॉम द एल्डेस्ट सन ऑफ चेंगिस खान। अकबर मेड पर्शियन द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ पर्शियन कोर्ट, है ना। ये आपको एग्जाम हो सकता है कि कौन से पर्शियन लैंग्वेज को कौन से लीडर ने या फिर कौन से राजा ने लीडिंग लैंग्वेज बनाया था पर्शियन कोर्ट का। अकबर ने पर्शियन को किया था, ठीक है। इट वॉज मेड लैंग्वेज ऑफ एम्पायर स्पोकन बाई किंग। उर्दू स्प्रैंग फॉर द इंटरेक्शन ऑफ पर्शियन विथ हिंदवी। तो उर्दू एकदम प्योर ओरिजिनल नहीं है, अगर आप इस तरीके से इस चीज़ को मानते हैं तो। इट सेज दैट उर्दू लैंग्वेज स्प्रैंग फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ पर्शियन विथ हिंदवी। अच्छा, महारता एंड रामायण ट्रांसलेशन इनटू पर्शियन बाय मुगल एम्परर्स। महाभारता वाज ट्रांसलेटेड एज रज़्मनामा। आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज रज़्मनामा। आंसर होगा ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ महाभारत। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ऑल बुक्स इन मुगल इंडिया वर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यानी कि हाथ से लिखी हुई रहती थी। सेंटर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रोडक्शन कहाँ एक होता था? इंपीरियल किताब खाना में। आप लिंक कर सकते हैं, लिखना है ना, किताब खाना, किताब से कॉपी में लिखना, किताब में लिखना, है ना। अकबर्स फेवरेट कैलीग्राफी वॉज नस्तलिक। नस्तलिक एक हैंड फॉर्म है। कैलीग्राफी यानी कि कैलीग्राफी होता है लिखने का तरीका। तो नस्तलिक एक वर्जन था उसका जो अकबर का फेवरेट था। मोहम्मद हुसैन जो है उसको इस टाइटल से नवाजा गया था, जरीन कलम, यानी कि गोल्डन पेन। उसने नस्तलिक लैंग्वेज में लिखता था और बहुत सुंदर लिखा करता था, ऐसा बोलते हैं। अबू फजल डिस्क्राइब पेंटिंग एज अ मैजिकल आर्ट। ऑथर ऑफ, जो अबू फजल था, ही वॉज द ऑथर ऑफ अकबरनामा।
ग्रीव अप इन आगरा, मैनी लैंग्वेज, उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। फोर्सफुल डिबेटर, बहुत डिबेट वगैरह करता था। एन इंडिपेंडेंट थिंकर, अपोज द व्यू ऑफ कंजर्वेटिव उलमा, उलमा में जैसे बोला था कि ये करना है वो करना है, ये पहनना है ये नहीं पहनना है, ऐसा नहीं, इंडिपेंडेंट शुद्ध और खुले विचारों का था अबू फजल। Objective of the emperor was to free the state from control of religious orthodoxy. Abu Fazl worked on Akbarnama for 13 years, fell victim to a conspiracy hatched by Prince Salim and was murdered by his accomplice Beer Singh Bundela. अबू फजल की डेथ ऐसे हुई थी। इन एन अकबरी मुगल एम्पायर डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज, एन अकबरी में इन्हें दिखा रखा है कि मुगल एम्पायर में पॉपुलेशन बहुत थी हिंदू की, जैन्स की, बुद्धिस्ट की, मुस्लिम्स की, और एक कंपोजिट कल्चर था, मिक्स कल्चर था, यानी कि हर धर्म का व्यक्ति वहाँ रहता था। जो बादशाह नामा है, इसके ऑथर है अब्दुल हामिद लोहरी। नवाब ऑफ अवध गिफ्टेड द इलस्ट्रेशन बादशाह नामा टू किंग जॉर्ज III। अच्छा, CDS 12019 में एक क्वेश्चन आ रखा है, हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? इट वॉज फाउंडेड बाई सर विलियम जोन्स इन 1784, undertook the editing, printing and translation of Indian manuscripts. Akbarnama was translated into English by Henry Beveridge. अब अ डिवाइन राइट, फर ही आज़ादी इसको बोलते थे। ऐसा बोला जाता है कि पावर जो मुगल किंग्स के पास आई वो सीधे भगवान के थ्रू आई है, गॉड के थ्रू, है ना। जो मंगोल क्वीन थी अलंक्वा, ऐसा बोला जाता है कि वो एक बार जब टेंट में आराम कर रही थी तो सनराइज से, सनरेज से, यानी कि सूरज की किरण से ही वो प्रेग्नेंट हो गई, है ना। impregnated by a ray of sunshine while resting in a tent. Offspring carried divine light and passed. और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद से जब भी उनके बच्चे हुए और उनके बच्चे हुए तो जो डिवाइन लाइट उनके पास थी वो पास ऑन हेरिडिटरी होती रही, पास होता रहा। शिहाबुद्दीन श्रावदी फर्स्ट डेवलप्ड दिस आइडिया। प्लेटोज की बुक रिपब्लिक हमने पढ़ रहा है 11th क्लास में, 2 बार आपके एग्जाम में आ चुका है। अब जो शिहाबुद्दीन था उसने आइडिया डेवलप किया था कि गॉड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सन। अकॉर्डिंग टू हिज आइडिया, उसके विचारों के अनुसार, डिवाइन लाइट वाज ट्रांसमिटेड टू द किंग हु बिकेम सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर हिज सब्जेक्ट्स। मुगल एम्परर्स, दे पोर्ट्रेड एम्परर्स वियरिंग द हेलो टू सिंबलाइज लाइट ऑफ गॉड। अब इन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया ना कि सन रेस को या फिर सूर्य को ही इन लोगों ने भगवान मानना शुरू कर दिया था। सूर्य की रोशनी को ही भगवान की लाइट, या फिर इस तरीके से आइडिया ये लेके आए थे शिहाबुद्दीन जी। अब अ यूनिफाइंग फोर्स, अबू फजल डिस्क्राइब्स द आइडिया ऑफ सुल-ई-कुल, यानी कि एब्सोल्यूट पीस। अब एब्सोल्यूट पीस जो है, सुल-ई-कुल, ये आपके एग्जाम में CAPF में आया 2020 में रिसेंटली। दोबारा CDS में पक्का आएंगे ये क्वेश्चन, इसी टॉपिक से आएगा, तो इसको क्लियर कर लीजिए आप। सुल-ई-कुल का आइडिया जो है अबू फजल ने दिया है, वन लाइनर भी आ सकता है। यह सुल-ई-कुल के बारे में जैसे पिछले बार 3 कंडीशंस आ गई थी। अब ये ऐसा बोलता है कि ऑल रिलीजियस एंड स्कूल थॉट हैड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट अ कंडीशन दैट दे डिड नॉट अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और फाइट अमंग देमसेल्व्स। सबको अपने फ्रीडम को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, इतना फ्रीडम है कि जो आप सोचें, जो आपकी भावनाएं वो बताएं, लेकिन कंडीशन उसका ये है कि जो स्टेट की अथॉरिटी है उसको ओवर स्टेप नहीं कर सकते आप, और आपस में लड़ नहीं सकते। आइडिया ऑफ सुल-ई-कुल यानी कि एब्सोल्यूट पीस वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसीज। ये 2 पॉइंट आपके एग्जाम में आए थे CAPF 2020 में। बेसिक बेसिक चीज़ें बस, जो आपको लगता है कि सुल-ई-कुल क्या है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसलिए पढ़ना है भाई, तेरे एग्जाम में आ रहा है वो, नहीं पढ़ेगा तो मार्क्स नहीं आएंगे और कुछ नहीं होगा, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ पढ़नी पड़ती हैं। अकबर जो है, अकबर ने टैक्स अबॉलिश कर दिया था ऑन पिलग्रिमेज इन 1563 एंड जिजिया इन 1564 एज दे वर बेस्ड ऑन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। जजिया वगैरह क्या थे, जो नॉन मुस्लिम थे उनसे टैक्स लिया जाता था। इंस्ट्रक्शन वर टू फॉलो सुल-ई-कुल इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पीस, जो एब्सोल्यूट पीस है उसको शासन में भी यूज करने का इंस्ट्रक्शंस थे। ऑल मुगल एम्परर गेव ग्रांट्स टू सपोर्ट एंड मेंटेन प्लेस ऑफ वर्शिप। सारे के सारे मुगल एम्परर ने जो है सपोर्ट में ग्रांट्स दिए थे, पैसा वगैरह जो भी उनका जितना बनता था उनने दिया, और उनने ये कोशिश की कि जहाँ जहाँ पूजा होती है, जहाँ धार्मिक कार्य हो रहे हैं, वहाँ शांति रहे। ड्यूरिंग वॉर टेम्पल वर डिस्ट्रॉयड एंड ग्रांट्स लेटर इश्यूड फॉर रिपेयर रीजन ऑफ। अच्छा, शाहजहाँ और औरंगजेब के एरा में ऐसा बोला जाता है कि जब लड़ाई होती थी, वॉर होती थी, युद्ध होता था, उस टाइम पे बहुत सारे मंदिर को तोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से पैसा वगैरह लिया गया और रिपेयर किया गया शाहजहाँ और औरंगजेब द्वारा।
अब कितना सच है कितना झूठा है ये सब हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में। ड्यूरिंग औरंगजेब जिजिया वॉज रीइम्पोज ऑन नॉन मुस्लिम्स। औरंगजेब का टाइम जब आया, जिजिया वगैरह दोबारा से इम्पोज कर दिया जो अकबर ने हटाया था। तो इस तरह से इनमें खुद से भी कुछ वो नहीं था कि अफर्म नहीं करते थे एक दूसरे के ऑर्डर को। ये लोग जो पहले आ रखा है, इनके पिताजी ने जो चला रखा है वो नहीं है, खुद से रेबेलियस नेचर भी था इनका। अबू फजल डिफाइंड सोवरेनिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि हु डिफाइंड। एम्परर प्रोटेक्ट्स फर्स्ट लाइफ यानी कि जान, सेकंड प्रॉपर्टी यानी कि माल, थर्ड ऑनर यानी कि नमोस, फोर फेथ यानी कि दिन, इन रिटर्न डिमांड्स ओबीडियंस एंड शेयर ऑफ रिसोर्सेज। एम्परर को ये सब प्रोटेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको रिटर्न में आपको एक तो उनके ओबीडियंट रहना पड़ेगा, कहना मानना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि रिसोर्सेज वगैरह जो आपके पास है वो शेयर करना पड़ेगा। जहांगीर शूटिंग द फिगर ऑफ पोवर्टी, पेंटिंग बाई अबुल हसन। अबुल हसन ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई है जिसमें जहांगीर जो राजा है वो पोवर्टी यानी कि गरीबी को तीर मार रहा है। जहांगीर, तीर जाके गिरता है गरीबी में, गिर, ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, अब कैपिटल सिटीज। 1516 में अकबर बिल्ट फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन, क्योंकि क्वेरी आसपास के एरिया में ही थी जहाँ बनती थी ईंट वगैरह, तो रेड सैंडस्टोन से बनाया इन्हें। 1570 न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी, located on direct road to Ajmer Dargah of Sheikh Muinuddin Chishti. Akbar commissioned construction of white marble tomb for Sheikh Salim Chishti. बुलंद दरवाजा यानी कि meant to remind visitors of मुगल victory in गुजरात, इसलिए बुलंद दरवाजा बनाया था। 1585 में कैपिटल ट्रांसफर टू लाहौर टू ब्रिंग नॉर्थ वेस्ट अंडर कंट्रोल। 1684 में शाहजहां शाहजहांबाद दिल्ली जामा मस्जिद चांदनी चौक, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन बढ़ते रहे। अब जो ये ब्रैकेट में लिखा है ना कि डब्बे सीरीज से अगेन है क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा इन फतेहपुर सिकरी, ये लिखा है कहाँ है करके ना। मुगल कोर्ट, सेंटर पीस, थ्रोन तख्त, पावर सब कुछ तख्त की है, गद्दी की। ठीक है। एक्सेस मुंडी, इसका मतलब है पिलर विजुअलाइज्ड एज अ सपोर्ट ऑफ द अर्थ। एक्सेस मुंडी यानी कि जो अर्थ का सपोर्ट एक जगह पे दे दिया वो पिलर है वो। वंस द एम्परर सैट ऑन द थ्रोन नो वन वाज परमिटेड टू मूव फ्रॉम हिज पोजीशन और टू लीव विदाउट परमिशन। एक बार राजा, मुगल राजा अपनी गद्दी में बैठ गया तो उसके बाद ना आप हिल सकते हैं, ना आप कहीं जा सकते हैं बिना उसकी परमिशन के। कॉर्निश अलग अलग तरीके से थे जो मुगल कोर्ट में यूज होते थे, अलग अलग टर्म्स और अलग अलग चीज़ों के लिए। कॉर्निश था सेरेमोनियल सेरेमोनियल सैल्यूटेशन। कोर्टियर प्लेस्ड palm ऑफ राइट हैंड्स अगेंस्ट forehead एंड bent his head। तरीका ये रहता था कि जो कोर्टियर वगैरह था, एक इंसान किसी एक काम के लिए जो प्लेस किया गया था वहाँ पे, वो दाहिना हाथ पकड़ता था राजा का और अपने सर पे लगाता था और झुक जाता था। ये इसको बोलते हैं कॉर्निश। अब चाहर तस्लीम क्या है? चाहर तस्लीम है प्लेसिंग द बैक ऑफ राइट हैंड ऑन द ग्राउंड एंड रेजिंग इट जेंटली टिल द पर्सन स्टैंड्स इरेक्ट। ही पुट्स palm of his hand upon the crown of his head. इट इज डन 4 times। तस्लीम मतलब होता है सबमिशन। अलग अलग तरीके हैं जिससे ये राजा को खुश रखते थे, कुल मिला के ये है। फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन टू द रूलर इंडिकेटेड पर्सन स्टेटस इन द हायरार्की। डीपर प्रोस्टेशन रिप्रेजेंटेड हाईएस्ट स्टेटस। जितना ज़्यादा झुकेगा, जितना ज़्यादा इंक्लाइंड होगा, उतनी जल्दी उसकी स्टेटस रहेगी उस कोर्ट में, ऐसा बोल रहे हैं लोग। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन वॉज सिजदा, कंप्लीट, यानी कि अगर सबसे लास्ट सबसे ऊपर लेवल पे यही है, कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, इसके ऊपर कुछ नहीं है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन, पूरा सबमिट कर दिया इंसान ने। अंडर शाहजहां दीज रिचुअल्स वर रिप्लेस्ड बाय चाहर तस्लीम एंड जमीन बोस, यानी कि किसिंग द ग्राउंड, जमीन को चूमना, ये जमीन बोस कहलाता है। तो शाहजहां के रूल्स में ये सब चीज हटके चाहर तस्लीम या जमीन बोस आ गया था, है ना। पर्शियन कस्टम, clapping one hand in front of chest. Thomas Roe, envoy of James I, simply bowed in front of Jahangir and shocked by demolition। एक बार क्या हुआ था, थॉमस रॉ जो था ना, ये एनवॉय था जेम वन का, जो राजा वहाँ था इंग्लैंड में। तो उसके वो जब जहांगीर की कोर्ट में गया तो उसने कोई छाती पे हाथ नहीं रखा, जैसे बोलते हैं पर्शियन कस्टम वगैरह, या फिर सिजदा वगैरह, जमीन पर कुछ नहीं किया। उसने किया और हल्का से झुका और बोला कि भैया एक चेयर दे दो, मेरे को बैठना है। ब्यूरोक्रेट है भाई साहब। शब ई बारात, शब ई बारात क्या है? फुल मून नाइट ऑन द
14 शबन 8th मंथ ऑफ द हिजरी कैलेंडर। ठीक है। डेस्टिनीज ऑफ मुस्लिम्स फॉर कमिंग ईयर आर डिटरमाइंड एंड सिंस फॉर फॉरगिवन। इस दिन, इस रात को ऐसा बोला था कि सारे सारे पाप उनके धुल गए भैया। झरोका दर्शन क्या है? इंट्रोड्यूस बाय अकबर फ्रॉम बालकनी। बालकनी में आते थे, अपनी शक्ल दिखाते थे सारे सारों को, सारे लोगों को, सारों को। और इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय अकबर। बस इतना ही है, ये झरोका था और इनके दर्शन होते थे। अखियों के झरोके से आपने गाना सुना ही होगा। झरोका फेसिंग द ईस्ट, हमेशा पूर्व की तरफ देख के झरोका होता था। तख्त ई मुरस्सा यानी कि जेबल थ्रोन ऑफ शाहजहां इन बादशाह नामा। ठीक है। तख्ती मुरस्सा। दीवानी आम कौन क्या चीज है? पब्लिक हॉल ऑफ ऑडियंस। दीवानी खास है जहाँ कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, खास मैटर्स डिस्कस होते हैं। प्रिंस खुर्रम, जश्न ई वजन, मेटल वेइंग, प्रिंस खुर्रम ने स्टार्ट किया था। अब मुगल किंग सेलिब्रेटेड 3 मेजर फेस्टिवल्स ईयर: सोलार लूनर बॉडी ऑफ द मोनार्क एंड नवरोज यानी कि ईरानी का न्यू ईयर का कैलेंडर एंड वर्नल इक्विनॉक्स। द टाइटल मिर्जा राजा was accorded by औरंगजेब to his highest ranking nobles जय सिंह एंड जसवंत सिंह। मिर्जा राजा की जो उपाधि थी औरंगजेब ने इन दोनों को दी थी। मीर खान ऑफर्ड 1 लाख टू औरंगजेब फॉर द लेटर अलीफ। सोचिए 1 लाख रुपए उस टाइम पे मीर खान ने दिए थे औरंगजेब को अलीफ नाम के लिए, है ना। टाइटल जो पहले था वो या तो कमा सकते थे या फिर खरीद सकते थे, दो तरीके थे। कमा तो सकते थे, खरीद लेते हैं। अब इंपीरियल हाउस होल्ड में कैसा काम चलता था? पॉलीगैमी प्रैक्टिस वाइडली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पॉलीगैमी चलती थी। मैरिज, मैरिज वॉज यूज्ड एज अ सीमेंटिंग सीमेंटिंग थिंग इन पॉलिटिकल रिलेशंस। तो मैरिज को बहुत इंपॉर्टेंस दी है जगह पे। गिफ्ट ऑफ टेरिटरी ऑफन अकम्पनीड बाई गिफ्ट ऑफ डॉटर इन विलेज, है ना। टेरिटरी के साथ गिफ्ट ऑफ डॉटर भी, शादी में हो जाती, गिफ्ट ही दे देते भैया बेटी को ही। बेगम्स, बेगम कौन थी? वाइफ फ्रॉम रॉयल फैमिलीज मैरिड आफ्टर ह्यूज डाउरी, मेहर अमाउंट, बहुत पैसा देके शादी थी, बेगम बोलते थे उनको ये लोग। अघास, वाइफ्स फ्रॉम रॉयल, अच्छा नॉट ऑफ नोबल बर्थ, नोबल उनकी जो पैदाइश है वो नोबल नहीं थी, अघास थी। बेगम जो थी एकदम प्रॉपर बीवी। बेगम रिसीव्ड हायर स्टेटस एंड अटेंशन ऑल्सो। अघास कॉन्क्यूबाइंस रिसीव्ड गिफ्ट्स एंड कैश मंथली, महीने भर में इनको गिफ्ट और पैसे मिलते थे। अघास एंड अगच्छा could rise to the population of Begum depending on husband's will and he does not have 4 wives। तो यानी कि 4 बीवी अगर नहीं है तो ही आ सकती थी, 4 बीवी के बाद ऐसा कुछ नहीं रहता है सिस्टम। शाहजहां की 2 बेटी थी, जहानारा, रोशनारा। जहानारा को जो है पोर्ट सिटी ऑफ गुजरात का रेवेन्यू मिल गया और रोशनारा को जो है एनुअल इनकम साल भर का पैसा मिल जाएगा, ऐसा प्रोग्राम था इनका आगे का। द बाजार्स ऑफ चांदनी चौक, द बाजार ऑफ चांदनी चौक, शॉपिंग सेंटर ऑफ शाहजहाबाद, डिजाइन बाई जहानारा। जहानारा ने दिखाया था कि वहाँ की जो चांदनी चौक है वहाँ की बाजार कैसी है, शाहजहाबाद का शॉपिंग सेंटर वगैरह कैसा है। हुमायूं नामा लिखी गई थी गुलबदन बेगम ने, ये एग्जाम में आ रखा है आपके। हुमायूं नामा लड़की ने लिखी, देख लो, बेगम ने, कौन? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम वॉज डॉटर ऑफ बाबर, बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी और अकबर की आंटी थी। बर्थ ऑफ प्रिंस सलीम एट फतेहपुर सिकरी इज पेंटेड इन अकबरनामा बाई रामदास ने पेंट किया भैया इसको। ठीक है। 4 चवन बुक ऑन नोबिलिटी किसने लिखा है? चंद्रमा ब्राह्मण ने लिख रखी है किताब। अब रिक्रूटमेंट और क्लर्क, अच्छा छोटा सा बच्चा को कवर कर ही लेते हैं, है ना। रिक्रूटमेंट एंड क्लर्क, द ऑफिसर कॉप्स ऑफ मुगल्स डिस्क्राइब्स एज बुके ऑफ फ्लावर्स, गुलदस्ता बोलते थे जो ऑफिशियल कॉप थे ना उनके, मान लो जो असली सेना उनकी थी उनको ये गुलदस्ता बोलते थे। 2 रूलिंग ग्रुप्स एंटर्ड इंपीरियल सर्विस। पहला, राजा भरमल कछवाहा ऑफ अंबर यानी कि अकबर की बीवी जो थी उनने शादी की थी, जो आपने मूवी भी देखी जोधा अकबर, उसमें जो जोधा है वही है। इंडियन मुस्लिम्स शेख जादाज। ठीक है। 2 टाइप के रूलिंग ग्रुप एंटर करते थे इंपीरियल सर्विस में। एक तो वो जो राजा भरमल की बीवी यानी कि सॉरी, राजा भरमल कौन था? अकबर का ससुर, ऐसा मान सकते हो। और ये इंडियन मुस्लिम्स शेख जादा, सिर्फ 2 क्लास एंटर कर सकते थे यहाँ पे। अकबर फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? राजा टोडरमल था, खत्री कास्ट का।
Iranians gained high office under Jahangir. Example, Noor Jahan. Main striking arm of Mughal army is the cavalry. आप सबको पता है कि घुड़सवार ही जीतते हैं युद्ध को. Troopers maintained हॉर्सेस ब्रांड इंपीरियल दाग मार्क में एक मार्क लगाते थे लोग घोड़े पे, है ना, इंपीरियल का मार्क. हु डिजाइन द मनसब सिस्टम? अकबर. तजवीज, अ पेटिशन टू एम्परर, एप्लीकेंट टू बी रिक्रूटेड. ओके, एक एप्लीकेशन लिखते थे ये लोग तजवीज नाम से एम्परर के लिए, राजे के लिए. एप्लीकेंट टू बी रिक्रूटेड एज अ मनसबदार, मनसबदार बनना होता था लड़के को तब. टू इंपीरियल मिनिस्टर एट सेंटर, दीवानी आला जो फिनेंस मिनिस्टर थे, और सदर उर सदर मददी माश जो लोकल जज अपॉइंट हुए थे, अपॉइंट करने वाले थे. ऑल कनकरर्स वांटेड टू एंटर हैड टू क्रॉस हिंदू कुश टू हैव एक्सेस टू नॉर्थ इंडिया. जिस इंसान को भी नॉर्थ इंडिया में आना है हिंदू कुश को एक्सेस करना ही पड़ेगा. टू वार्ड ऑफ डेंजर स्ट्रेटेजिक दो आउटपोस्ट लोग बनाए थे खतरे के बचने के लिए, एक काबुल में एक कंडहर में. कंडहर बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन सफरीज एंड मुगल्स. कंडाहर आप एक मूवी बनी थी इसमें रिसेंटली, आई डोंट रिमेंबर द नेम, एक लेकिन एक मूवी बनी थी है ना, जिसमें परेशानी थी किन किन दो ग्रुप में, सफाविड्स एंड मुगल्स. अकबर वॉज क्यूरियस अबाउट क्रिश्चियनिटी. उसको जानना था कि भैया इसमें होता क्या है, मेरा यीशु यीशु वाले लोगों में होता क्या है ऐसा. इन्वाइटेड जू प्रिस्ट्स, उसने जू प्रिस्ट को बुलाया. फर्स्ट जूइस्ट मिशन रीच्ड मुगल कोर्ट एट फतेहपुर सिकरी. मॉन्सरेट जो है वो ऐसा बोलते हैं कि द किंग केयर लिटिल दैट इन अलाउिंग एवरीवन टू फॉलो हिज रीजनेबल वाज इन रियलिटी वायलेटिंग ऑल. अभी आपके एग्जाम में आ सकता है कि ये पैराग्राफ देखिए, ये लिखा किसने, मॉन्सरेट ने. अब पैड्रे रूडोल्फ एक्वाविवा, लीडर ऑफ द फर्स्ट ज्यूसिट मिशन, ये बॉक्स में दे रखा है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. इंटरफेथ डिबेट्स वर हेल्ड इन, इबादत खाना में हमेशा ऐसे डिबेट चलते थे. अब्दुल कादिर बदौनी ने एक बुक लिखी है मुंतखब उत तवरिक. आलमगीर नामा ने लिखी है, मोहम्मद काजी ने लिखी है हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट 10 years ऑफ औरंगजेब्स रीन. पहले के 10 साल कैसे थे औरंगजेब के कार्यकाल के, उसके बारे में लिख रखा है आलमगीर नामा. किसने? मोहम्मद काजिम ने. स्कॉलर ऑफ अकबर्स को ट्रांसलेटेड भास्कराचार्यस लीलावती इनटू पर्शियन. किसने? फैजी ने. ये आपके एग्जाम में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है. तो इससे हमारा मिडिवल इंडिया खत्म होता है. किंग एंड क्रॉनिकल्स आज हमने कवर कर लिया. आपका एंशियंट मिडाइवल दोनों थीम्स वाली बुक कवर हो गई हैं, ठीक है. अब आपका मॉडर्न करेंगे कवर फटाक से, और हिस्ट्री हमारी थीम्स कंप्लीट हो जाएगी. फिर स्पेक्ट्रम की इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं कि बुक्स एंड ऑथर्स, किसने बोला किसको क्या बोला, और उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें केस लॉ वगैरह वो सब हम डिस्कस करेंगे. आई होप आज की इस क्लास से आपको कुछ सीखने का मिला हो. ऑल द वेरी बेस्ट, मन लगा के पढ़िए. जय हिंद.